गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +1 क्लास में हमने इसके 3 पेज कर लिए हैं फर्स्ट चैप्टर के फिजिक्स के, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पे सारी ब्रांच कर ली हैं इसकी, मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, ठीक है। इसके बाद डिस्कवरी क्या होती है इसकी डेफिनेशन कर ली है। इसके बाद ये क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। उसके बाद जो 3 पेज हो गए हैं, उसके बाद आपके पेज में आपके जो नोट्स हैं उसमें ये लिखा मिलेगा, ठीक है ना। पेज नंबर 4 और 5 आपने याद नहीं करना है ये, ठीक है। इसमें क्या है कि साइंटिस्टों के नेम हैं, साइंटिस्टों के नेम, कौन से देश के हैं वो, और उन्होंने क्या डिस्कवरी की थी, ठीक है। जो पेज नंबर 4, पेज नंबर 5 ये आपने याद नहीं करने हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या है, साइंटिस्टों के नेम, कंट्री, ठीक है, और उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन, क्या डिस्कवरी की थी, ठीक है ना। देखो क्या लिखा हुआ, नेम, ठीक है, कंट्री ऑफ ओरिजिन या फिर कंट्रीब्यूशन, डिस्कवरी। तो 4 और 5 नंबर पेज आपने याद नहीं करने हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं इसमें, ठीक है। अब हम आपस में साइंस की रिलेशन देखेंगे। अब जैसे मान लो साइंस तो है ही आपस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ भी आ गया, मैथ भी साइंस का ही पार्ट है, तो इनकी आपस में रिलेशन है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, पेपर में पूछ सकते हैं। भाई आप कैसे कहेंगे कि साइंस की मैथ के साथ, मतलब क्या है कि जो फिजिक्स की मैथ के साथ क्या रिलेशन है आपस में, ठीक है। फिजिक्स मैथ में काम आती है, मैथ फिजिक्स में। ऐसे ही केमिस्ट्री की फिजिक्स के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है ना। जो केमिस्ट्री फिजिक्स से जो इंस्ट्रूमेंट बनाए जाएंगे वो केमिस्ट्री वगैरह मेडिकल में यूज होएंगे, ठीक है। तो फिजिक्स की रिलेशन बायोलॉजी के साथ भी होएगी, मैथ के साथ भी, केमिस्ट्री के साथ भी, ठीक है, और दूसरी साइंस के साथ भी होएगी, इवन कंप्यूटर के साथ भी होगी, ठीक है। तो अब हम रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। पेज नंबर 6, फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंस, दूसरे साइंस के साथ रिलेशन क्या है, ठीक है। फिजिक्स हैज़ प्लेड अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मैनी अदर ब्रांचेज ऑफ साइंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री के साथ, इनकी केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन होगी ये पढ़ना है हमने। देखो रिलेशन पढ़ेंगे फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री के साथ। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, रेडियो एक्टिविटी, एक्सरे डिफ्रैक्शन, ठीक है, एटसेट्रा इन फिजिक्स हैव इनेबल्ड केमिस्ट टू रीअरेंज एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। जो केमिस्ट्री के अंदर जो पीरियोडिक टेबल आती है वो फिजिक्स की सहायता से बनाई गई है, ठीक है। केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल है वो फिजिक्स के सहायता से बनाई गई है। अब जैसे कोई एक्सरे की स्टडी करेंगे, रेडियो एक्टिविटी, जैसे एक्सरे है, एक्सरे के बारे में फिजिक्स में भी लिखा मिलेगा, केमिस्ट्री में भी लिखा मिलेगा। रेडियो एक्टिव है, अल्फ़ा बीटा गामा रे, ठीक है, इनके बारे में फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी। एटम है, एटमों के बारे में फिजिक्स में भी लिखा मिलेगा, केमिस्ट्री में भी लिखा मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री की फिजिक्स की दोनों की आपस में रिलेशन होती है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री के काम आती है, केमिस्ट्री फिजिक्स के काम आती है। तो दोबारा पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटमों के बारे में स्टडी करना, रेडियो एक्टिविटीज, एक्सरे डिफ्रैक्शन एटसेट्रा इन फिजिक्स हैव इनेबल्ड केमिस्ट टू रीअरेंज एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है, हैव बेटर अंडरस्टैंड द केमिकल बॉन्डिंग एंड कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर। अब फिजिक्स की रिलेशन केमिस्ट्री के साथ आ गई। उसके बाद आएगी फिजिक्स इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजी के साथ भी रिलेशन है, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे मान लो आपने देखे होंगे लैब में, जैसे, ठीक है, टेलीस्कोप देखे हैं, दूरबीन ने, माइक्रोस्कोप देखे हैं, ठीक है ना। माइक्रोस्कोप देखे होंगे आप लोगों ने, टेलीस्कोप देखे हैं, ठीक है। बने हैं ये फिजिक्स के लॉ की सहायता से, फिजिक्स की सहायता से बने हैं, और जो बायोलॉजी की डिस्कवरी है उसमें काम आते हैं। बनाए फिजिक्स ने हैं, काम किस में आ रहे हैं, बायो में। तो फिजिक्स इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल साइंस, द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप डेवलप्ड इन फिजिक्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल यूजिंग एन एलिमेंट, यानी कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, जो माइक्रोस्कोप हैं वो बनाएगी तो उनको फिजिक्स यूज होंगे बायो में,
ठीक है। यूजिंग इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द स्ट्रक्चर ऑफ द बायोलॉजिकल सेल इज स्टडीड, एक्सरे डिस्कवरी, एक्सरे की डिस्कवरी है जैसे, ठीक है। क्या बायोलॉजी में काम आती है एक्सरे, लेकिन डिस्कवरी की है फिजिक्स ने, ठीक है। स्टडी ऑफ एक्सरे डिस्कवर्ड इन फिजिक्स हैव वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन इन बायोलॉजिकल साइंस। द रेडियो आइसोटोप आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। जो आइसोटोप बनाए गए हैं फिजिक्स ने बनाए हैं, लेकिन कैंसर के इलाज में यूज होते हैं, इसका मतलब बायोलॉजी में काम आते हैं। फिजिक्स बनाएगी, बायो में काम आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि बायो के साथ भी रिलेशन आ गई। उसके बाद आएगा एस्ट्रोनॉमी। अब जैसे मान लो टेलीस्कोप बना दिए, चांद तारों को देखने के लिए टेलीस्कोप बनाए। अब जो आसमान जो खगोल वो जो, ठीक है, एस्ट्रोनॉट कौन सा होता है, जो चांद तारों को देखता है, ठीक है, खगोलविद बोलते हैं उसको। तो एस्ट्रोनॉमी के साथ भी रिलेशन है, फिजिक्स इन रिलेशन टू एस्ट्रोनॉमी। द जाइंट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, जो बड़े बड़े टेलीस्कोप हैं, डेवलप्ड इन फिजिक्स आर यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग प्लैनेट एंड अदर हैवीली बॉडीज इन द स्काई, ठीक है ना। आसमान में बड़ी बड़ी बॉडी में जो है ना, उसको देखने के लिए टेलीस्कोप यूज किए जाते हैं। रेडियो टेलीस्कोप हैव इनेबल्ड द एस्ट्रोनॉमर टू ऑब्जर्व डिस्टेंट लिमिट ऑफ द यूनिवर्स। संसार कहाँ तक फैला हुआ है, ये हम टेलीस्कोप की सहायता से देखते हैं, ठीक है। तो जो एस्ट्रोनॉट होते हैं साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट कौन से होते हैं, जो चांद तारों को देखने वाले, ठीक है। तो वहाँ भी काम आती है ये। उसके बाद है फिजिक्स इन रिलेशन टू मैथमेटिक्स। मैथ की और फिजिक्स की भी आपस में रिलेशन है मैथमेटिक्स के साथ। थ्योरी इन फिजिक्स ऑफन मेक यूज ऑफ मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट। मैथमेटिक हैज इन फैक्ट सर्वड एज ए पावरफुल टूल इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न थ्योरेटिकल फिजिक्स। मतलब फिजिक्स मैथ में काम आती है, मैथ फिजिक्स में काम आता है। थ्योरी इन फिजिक्स ऑफन मेक यूज ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद आएगा फिजिक्स रिलेटेड टू अदर साइंस, दूसरी साइंस के साथ, जैसे बायोफिजिक्स आ गया, जियोफिजिक्स, जियोलॉजी आ गया, मेट्रोलॉजी आ गया, ओशियनोग्राफी आ गया, ठीक है, सीस्मोलॉजी आ गया, एक्सेट्रा। आल्सो यूज द लॉ ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के लॉ, फिजिक्स के नियम यूज होते हैं सारी साइंस में, ठीक है, ठीक है ना। तो ये आपने ध्यान से पढ़ना है। ये टॉपिक आते हैं पेपर में, पूछ लेते हैं। फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंस, फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री, इन रिलेशन टू बायोलॉजी, इन रिलेशन टू एस्ट्रोनॉमी, इन रिलेशन टू मैथमेटिक्स, इन रिलेशन टू अदर साइंस। तो इन साइंस की आपस में रिलेशन है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान से पढ़ना है पेज नंबर 6 तक। तो जो आपको स्टार्टिंग से लेकर अब तो पढ़ाया जाएगा, सारी की सारी वीडियो आपने स्टोर कर लेनी है, ठीक है। और साथ साथ आपने इनको पढ़ना है। नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा, वीडियो देखनी है, साथ में नोट्स को कॉपी में लिखना है, और साथ में नोट्स में से पढ़ना है बाद में। एक बार तो मेरी वीडियो से पढ़ना है, अपने ध्यान से इस वीडियो से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर जो नोट्स में भेजूँगा वो लिखेंगे और उनको भी पढ़ेंगे कॉपी में से, ठीक है। ये आपने काम करना है, ठीक है ना।